चलिए दोस्तों, रेल संबंधी है ना। तो रेल संबंधी की आज तुम्हारी 5वीं क्लास है और आज की क्लास में रेल संबंधी के वे सवाल रहेंगे जो कई पुल पार करेंगे रेलगाड़ी या खंबा पुल दोनों में पार करेगी या विपरीत या एक ही दिशा में कई रेलगाड़ियां पार। ठीक है, तो बहुत अच्छे सवाल है जा रहे हैं आज हमारी क्लास में। तो बिना देरी करे पहले सवाल पे चल रहे। जैसे कि पहला सवाल माने रखो है, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में और एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। चलो भाई, देखो 50 मीटर लंबा पुल तो अपने समय पार करो प्लेटफार्म के लिए। तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर पुल 10 सेकंड में 14 सब देखो कायदा। क्योंकि रेलगाड़ी जब कहीं पुल पार करेगी तो अपनी लंबाई और दोनों की लंबाई कितने सेकंड पार गई है। और जब रेलगाड़ी काई घुमाए पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी। क्लियर बात है? तो कितने समय पे 10 सेकंड में। क्लियर? अब देखो यहाँ 10 सेकंड चाहिए मात्र रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय करने में। तो भाई अपनी लंबाई तो नहीं पार हुई है। क्लियर? या फिर ऐसे सीख लियो तो यहाँ पे लंबाई कितनी कम है 50, ऊपर कितनी ज्यादा है 50 ज्यादा है, तो समय ज्यादा है कितना 4 सेकंड। मैंने को सवाल 4 पूछिए, दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 50 मीटर, समय कितना है 4 सेकंड। अब मत गई हो गए 14 सेकंड, 14 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई खुद है जो बात बताओ। तो 50 मीटर कितने समय में वही है 4 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड चलिए किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने वाली क्या करेंगे हम डायरेक्टली 18 घंटे 5 की गुणा कर देंगे, अपने आप आ जाए तुम्हारा। सही है। चलो तो 5 रुपये को एक अट्ठारह तुम्हारा 10 बार, 2 बार और दूसरी जगह 2 3 9 और 9 को करोगे गुणा तो हजारों तुम्हारा याद काट लीजिए। हाँ 9 बनिए किलोमीटर प्रति सेकंड। काटने की थोड़ी सावधानी हो 50 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय हुई तो दूरी बढ़ते समय कागज में 4 यार मीटर पर सेकंड में आ जाती, किलोमीटर पर घंटा में चाहिए। तो 18 घंटे 5 पे गुणा करोगे तो क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड की चाल है किलोमीटर पर घंटा बनाने का ये क्या गुणा करता है 18/5 में। और मीटर पर सेकंड है किलोमीटर की मीटर पर सेकंड में है 5/18। बड़ी चाल है छोटी करेंगे छोटी से गुणा, और छोटी चाल है बड़े से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा बड़े से। और बड़ो पाया में 18 और छोटो का है 5, साफ समान। ठीक है। चलो तो वही उत्तर तुम्हारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ो। लगातार रहो, लगातार पढ़ो तब पार करेंगे, ऐसा है। ठीक है, अगले सवाल में जो क्या बढ़िया बात रखी है, कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को 3 मिनट में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा गति किलोमीटर कोई बताएंगे, लंबाई बता देंगे और रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर पर घंटा सब कुछ बताएंगे। बात सही है, एक खंभा तो पार करता है भाई 3 मिनट में। तो रेलगाड़ी जब भाई खंभा पार करे इसको बाद अपनी लंबाई पार करेगी जो कि 3 मिनट में भैया यहाँ ठीक है 180 सेकंड रहती है 4 सेकंड। अब आगे क्या कहिए, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 5 मिनट, 600 मीटर लंबा तो यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई और 600 मीटर लंबा प्लेटफार्म वह 5 मिनट में यानी 520 सेकंड यानी तो 300 सेकंड बनेगी बात। तुम्हारा बिल्कुल मुझे अपनी लंबाई तय करने में लेते हैं 180 सेकंड और रेलगाड़ी अपनी लंबाई और 600 मीटर लंबी पुल है या प्लेटफार्म पार करने में लेते 300 सेकंड। तो देखो ऊपर पे यहाँ पर दूरी बढ़ी है तो समय बढ़ो है, तो दूरी कितनी बढ़ गई 600 मीटर, समय कितना बढ़ गया 120 सेकंड। क्लियर? अभी देखो काटोगे 2 से 0 और 5 से 5 मीटर प्रति सेकंड चल बल्कि 4 मीटर पर सेकंड में किलोमीटर बनाओगे
तो 5 गुण 18 में से 5 गुणा करोगे तो फिर दूसरी मामला है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर घंटा में 18, मीटर पर सेकंड में 5, ये तो है ही 4। और रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो देखो रेलगाड़ी की चाल 5 मीटर पर सेकंड और रेलगाड़ी ने 180 सेकंड में क्या करो है, एक खम्मा पार करो है। और रेलगाड़ी जब कहीं खम्मा पार करेगी तो मात्र अपनी लंबाई पार करेगी। तो लगा लीजिए 5 गुणा 180 90, यानी कि 900 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ऊपर पॉइंट सामने रखेंगे, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत तरीके सवाल होते हैं ऐसे बड़े बड़े कायदात से, छापों वाले सवाल है कायदात। चल मैं फिर बता रहा हूँ 12-14 सेकंड के ज्यादा समय आने को सवाल, अगर तुम तक तरीका असली है तो, वरना है याद हो काम की चीज बताऊं। अगला सवाल देखो फिर करता है तो बनाओ आने। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 300 सेकंड, यानी कोई रेलगाड़ी है और माने 900 मीटर लंबा प्लेटफार्म 300 सेकंड में पार करो। आगे क्या करिए, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार करे। चलो तो कोई बात नहीं, अब तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 600 मीटर, तो 600 और 900 कितनी है 1500, तो 1500 मीटर दूरी कितने सेकंड में पार गई है 300 सेकंड। तो हम ये देख लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि समय पूछो और समय कहाँ से निकला है वो दूरी बट्टे चाल थी। तो पूरी मान लो 600 मीटर तुमने रेलगाड़ी की है लेकिन चाल कहाँ, तो चाल निकालने का एक तरीका दूरी बट्टे समय चाल निकाल लेता है, ठीक है। चाल निकालोगे तो दोनों जीरो में खत्म है, 3 के बाद कितने हो जाएगी 5 बार, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल जाएगी। और रेलगाड़ी की चाल 5 मीटर पर सेकंड, रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर। जब रेलगाड़ी का खम्मा पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी जो कितनी है 600 मीटर है। तो 1 सेकंड का काम है 600 में कैसे भाग मानना तो 5 पे, पूरी बट्टे 4 बराबर 120 सेकंड। आगे ये कितना होती डर वो करोगे वो आ जाता हूँ भागूंगा उस सवाल में, ठीक है। और अगला सवाल देखो मैं फिर बता रही हूँ, लगातार कायदा भी पढ़ोगे तो फायदा होगा और बेकायदा के घाटो घाटो, साथ ही कायदा में नहीं जाओ, फायदा में नहीं जाओ, ठीक है। आगे देखो अगले सवाल में और काम आने वाला ठीक है। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। आगे किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से 2 गुनी है तो पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। सत्य बताऊं ना तो केवल 2 सेकंड में मांगो। जब रेलगाड़ी अपनी लंबाई है पार कर रही है 1 मीटर, तो अपनी दूनी लंबाई के पुल पार कर लेंगे, सीधी सी बात है 3 मिनट ले। आप ऐसे कैसे ले भाई, जब अपनी लंबाई 1 मिनट में पार कर रही है दूनी लंबाई को खुद है तो बाकी दोनों समय चाहिए, 1 मिनट खुद का है 2 मिनट बाद आगे। जब रेलगाड़ी पुल पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल दोनों की पार करेगी, तो सीधी बात है अपनी 1 मिनट पुल की 2 मिनट दोनों की मिलती है। मैं फिर कह रहा हूँ पेन न चलानी पर। अच्छा ऐसे सवाल है करोगे कैसे, उसी के लिए तो कोई परेशानी नहीं। देखो यहाँ पे रेलगाड़ी ने कोई अपनी लंबाई तो बताई है लेकिन समय बताया था कितना 1 मिनट या 60 सेकंड, चलिए। तो यहाँ पे तुम चाल निकाल सको तो रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की लंबाई जो तुम मानो तो मान लो ऐसी मान लियो कि 60 में भाग हो गया तो 4 गाड़ी मीटर पर सेकंड में क्या जाते हैं, क्लियर। जैसे कि अगर तुमको मैं 600 मीटर मान तुमको 300 मीटर 300 मीटर मान, तुमको 60 मीटर 60 मीटर मान, जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, तुम्हारे कोई परेशानी नहीं है। तो चलो सीधी बात है ऐसा 300 मीटर मान, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300 मीटर, तो 300 मीटर दूरी 1 मिनट या 60 सेकंड में तय रही है, तो 60 के भाग मारेंगे 4 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और 0 से 0 5 के काटे 6 के काटे 5 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर। अब रेलगाड़ी 300 मीटर की और कुल दोनों यानी 600 मीटर, तो टोटल दूरी कितनी है 900 मीटर, और यार 900 मीटर दूरी है 5 की 4 से काटोगे तो 5 से भाग ले जाओगे,
18.90 यानी का यूनिट पे 80 सेकंड या 3 मिनट। जो इच्छा हो ऑप्शन में कौन सा मिल जाए, सेकंड मिल जाए सेकंड, मिनट मिल जाए मिनट। तो फिर बता दूं करना थोड़ा ही हो ये सवाल, या सवाल का पेंसिल खराब ना करनी, लेकिन क्या है तो बताना पड़ो जावे करना पड़ो। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई 1 मिनट में पार कर लिया बात, और जब कोई रेलगाड़ी अपनी लंबाई 1 मिनट में पार करेगी तो दूनी लंबाई के प्लेटफार्म में, भाई दूनी लंबाई तय करे तो 2 मिनट लेंगे, लेकिन जब प्लेटफार्म पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफार्म दोनों की, तो अपनी लंबाई 1 मिनट में तय है नहीं है, तो प्लेटफार्म की 2 मिनट में, उसमें लंबाई बाकी दूनी ऐसे करके 3 मिनट है, तो पेंसिल में चला जाएगा ये, लेकिन करेंगे तो ऐसे। ठीक है, अगली सवाल पर हम कर रहे हैं, फिर बताती हूँ। बहुत सरल सवाल होते हैं विकट, मगर तुमका कायदा आना चाहिए, कायदा जानता रहा तो सवाल में काबू होगा। अगला सवाल, अगले सवाल पे कहा रखो भाई, दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही। अब देखो समान गति से क्या चल रही है, विपरीत दिशाओं में। जब बात विपरीत की जाए तो ध्यान रखिए दोनों की चाल के योग से दूरी घटेगी। अब ये तो होता कायदा कि जब विपरीत चल रही होती है तब दोनों की चाल के योग से जो होना, दोनों के योग से। चलिए क्यों है वो, ये पहली क्लास में सब कुछ बता चुके हैं हम। ठीक है, तो चलो दोबारा अपने पढ़ लें। दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। कोई परेशानी? देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भाई, 80 मीटर। तो हमने पहले बताई गई है जब कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो हमारी लंबाई होती है रेलगाड़ी की, दोनों के योग के बराबर मीटर करें, तो दोनों की लंबाई 80 मीटर है, तो बात है टोटल लंबाई कितनी जाएगी, 160। अब 16 सेकंड में एक दूसरे पार कर रही है, तो दूरी बटे समय बराबर 4 आ रहे। अब 4 का आ रहे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर मीटर है सेकंड है, ऊंची किलोमीटर पर घंटा में, तो किलोमीटर पर घंटा बनाएंगे बनाओगे तो क्या करोगे 18 बट्टे 5 गुना कर दीजिए, कायदा से कर लीजिए। 16 के 10 बार और 5 के 2 बार, 18 के 36। लेकिन ये 36 किलोमीटर पर घंटा में चाल आई है तुम्हारे सामने, ये दोनों गाड़ी की चालों का है वो योग। क्यों है वो योग? क्योंकि जब विपरीत तय करेंगी तो दोनों की चाल के योग से तय होगी या करेंगे। जी भाई जाने भाई बताइए, तो जाने तो तय कर देगी, तो ये तय करेगी तो क्या करेगी, दोनों की चाल के योग से। अब दोनों की चाल का योग कितना है 36, और दोनों की चाल समान है, बराबर बराबर है, तो थोड़ा तो भाग हमारी अलग अलग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल अलग अलग कितनी आ रही, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की लंबाई वन बताइए, चाल नीचे दिया गया, तो फिर कह रही हूँ कछु अलग ना करना। और देखो तो लगातार पढ़ रही हो, कोई तो सूत्र ना आतो और कोई ट्रिक ना आती, तो फिर बता दू ट्रिक कब ट्रक बन जाए कोई बता हो, क्या वजह से, तो कायदा से सीखो, और कायदा बहुत लंबे समय तक रह सकता है, नहीं तो पूछ लियो कायदा से काम हो सकता है बेकायदा हो सकता है। तो हम पढ़ा रहे हैं कायदा, ना सूत्र और ना ही कोई ट्रिक। कायदा क्या है कि रेलगाड़ी जब विपरीत चलेंगी तो दोनों की चाल के योग होगा, तो दोनों की चाल को योग 36, तो एक की चाल 18। अब 18 जो दोनों बराबर की, कम ज्यादा होती तो अलग आवा तो, लेकिन बराबर की 2 से भाग मार के अलग होगा। ठीक है, चलो अगली सवाल का उत्तर। अगला जो सवाल है क्या कहते, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसकी गति कितनी, कोई बात नहीं। देखो भाई अब दोनों की गति को योग कहां से लेकर जाओगे, चूंकि दोनों की लंबाई बराबर बतानी वाले कितनी बताइए 180 मीटर। तो देखो दोनों की गति को योग निकालते पहली गाड़ी की लंबाई 180, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी 180, तो दोनों की लंबाई को कितना रहेगा वो 360। अब 360 मीटर दूरी कितने समय पार हुई है 20 सेकंड। तो भाई भाग मारोगे तो 4 का आ जाएगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, लेकिन चाहिए का है किलोमीटर पर घंटा, तो जाके किलोमीटर पर घंटा बनाओगे तो
तो 0 से वो 18/5 का निकाला ऐसे करेंगे, सही है। अब देखो 0 से तो 0 कटवा ना रहे साफ साफ। अब तुम क्या करोगे, 5 दूनी 10 गुणा करो, चलो तो ऊपर का है यार वो 18/5 18 चिट्ठी 1 से 8 8 हाथ से लेके 10 और 18 54 और 10 64/5। काटने में तरीका सही कर, अगर तुम दो के काट लेते तो 18 18 आ जाते, 5 के भाग लगा रहे तो परेशानी बनती है। जहाँ रहते नीचे 0 बनवा 5 की 10, ऊपर गुणा करोगे तो आ जाएंगे 648। 0 से भाग लगाने कोई परेशानी ना कौन करेंगे, क्या वजह से सहूलियत। अब तुम्हें पता पड़ेगी दोनों गाड़ी की चाल का कितना है, वो 64.8 किलोमीटर/घंटा। अब पहले भी बाइक की चाल बताई हुआ तरीका बताया था, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और गाड़ी वृक्ष में पार कर रही है वो 15 सेकंड में। तो अपनी लंबाई की पार करेगी ना, तो दूरी बटने समय बराबर 4, लेकिन किलोमीटर/घंटा में करेंगे तो कत्ते गुना 18/5। क्लियर। अब देखो काट से कर लो कायदा, 5 से काटोगे तुम जाओगे तो 3 बार कटेगा, और 5 के ऊपर काटोगे तुम जाओगे तो 5 3 15। अभी क्या बचे 3 5 6 कटे, 3 से फिर काट लो, जाए काटो जाए बाय काटो बाय, जो इच्छा हो चलो काट पाओगे 12 20 कटे। अब देखो अभी गाय हम यहाँ को याद बनाने लगे, बाकी बात 5 को भाग मान लेंगे। तो 18 की 36 से 6 कहाँ से निकले 3, 18 कम 18 3 21/5 भाग देंगे तो 5 चौक 20 आंसर क्या बचे 5 चौक 20 आंसर को एक बोले है तो 5 3 15। अब एक बचो कौन बगा 5 43.2 किलोमीटर/घंटा की चाल पहली बाइक की, और दोनों की कितनी है 64.8। पहली बाइक की 43.2 घटाओगे 6 1.21.6 किलोमीटर/घंटा चाल बनेगी। बहुत सी की दूसरी है, मैं सब बताओ इतनी कैलकुलेशन है। तो क्या दोनों की चाल को योग कैसे निकले, वाके बाद एक की चाल को योग वह सामने कैसे निकलेगा, योग में तो पहली की चाल घटाओगे दूसरी की बताओगे जब आए, तो अब आगे कुल मिला के 3 कैलकुलेशन है, उतनी तुम्हें करनी है, ठीक है। अब वो एक बात अलग है, क्या तुम मीटर/सेकंड में निकाल लो, मैंने और जाऊंगा मीटर/सेकंड में निकाल लो, मीटर/सेकंड में मीटर/सेकंड घटाए दो, वहां के बाद में आवे बाद में 18/5 गुणा करेंगे, ऐसे कर सकता हूं, ठीक है। चल मगर करना तो तुम्हें पड़ेगा। अगले सवाल बच्ची को का हूँ, अगला क्या कह दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर/घंटा तथा 84 किलोमीटर/घंटा। देखो 42 की चाल है, एक 84 की चाल, कोई प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही, एक ही दिशा में भाज रही। जब एक ही दिशा में भाजेंगे तो दोनों की चाल के अंतर से उनके बीच की दूरी कटेगी, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्या कह दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, सेकंड में बताना, कोई बात नहीं। तो हमें देखो दोनों की लंबाई कितनी है 320 और 380 है, भाई दोनों की लंबाई 320 और 380 क्यों जोड़ता है, ये पहले बताया तुमने, जब वो रेलगाड़ी पार करेगी तो अब वही लंबाई और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई योग है पार करेंगे तो कितना है यार 300 400 700, तो 20 रुपया चले जाएंगे 400 है या नहीं 300 700, ठीक है। चल अब ये 700 मीटर की जो लंबाई है का है, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में भाग रही है तो दोनों की चाल के अंतर से दूरी कटेगी, और दोनों की चाल का अंतर बना 4284 हो जाएगी, तो 84 में 42 घटाओगे तो 42 आ जाएगा। और 700 मीटर दूरी 42 किलोमीटर/घंटा की, ऊपर मीटर है 4 किलोमीटर/घंटा में, तो मीटर/सेकंड में बनाओगे, मीटर/सेकंड में बनाओगे तो 5/18 18 पूरी चले जाए, तो बात लिखेंगे हम क्या 700 गुणा 18/42 गुणा, ठीक है। 7 से काटो 100 बार, और 7 से 6 बार, और 6 से 3 बार, और 5 से 20 बार गुणा करोगे
60 सेकंड छापो तो काय तो फिर बंदा उतना ना करना वो जी कर लो ना क्योंकि इन दोनों की चाल को कितना है वो तो का तो आप भी रहोगे वो इन दोनों की लंबाई को योग कितना है वो जाता ही आप भी रहोगे वो मात्र कैलकुलेशन इतनी होती है 700 गुणा 18 बटे 42 गुणा 5 ये 5 18 कैसे आएंगे क्योंकि 5 बटे 18 को गुणा करो 18 ऊपर चले जाएंगे ये नियम को लिखो ठीक है चलो अगले सवाल है और तीसरे पहला चल अगला सवाल है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 65 तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार यानी वही वही बात है विपरीत चल रही है दोनों की लंबाई अलग अलग है दोनों की चाल अलग अलग है कितने सेकंड में एक दूसरे पार कर जाएंगे मात्र ये सवाल तो लंबाई कितनी है 180 180 और 120 योग कितना रह जाए वो 300 मीटर अब दोनों की लंबाई योग होना ही चार को तो योग होगा क्यों उस पर विपरीत चल रही तो 65 और कितना नहीं भाई 63 और 55 एक की चाल 65 एक की चाल 55 दोनों जोड़ हो गए 5 5 10 एक जमीन में अब दोनों की लंबाई को योग 300 दोनों की चाल को योग 120 मीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा 3 दो में 40 भाग मारोगे तो 5 बटे 18 करोगे तो 18 लिख लो चलो 18 दिया काट तो काट के ऊपर गुणा कर दो सादा कट गया थोड़ा यहाँ पे हटा के 300 गुणा 18 बटे 120 गुणा 0 से 5 ने ये काला कट गया 6 से जी काला कट गया 12 और 12 से जी काला कट गया 9 तो काय वो 9 सेकंड में फुल ना हुई कह ठीक है भाई तो ऐसे करके तुम्हारी सवाल बनाएंगे लगातार तैयारी में रहो मैं फिर बता तुम्हें पेपर यूपी पुलिस को री एग्जाम है देने अब ज्यादा समय ना जा ज्यादा से ज्यादा लास्ट जुलाई पकड़ दी वो मामा लोग सुबह 6 महीना की बात है भाई जब वो बात पे अपनी पे टिके और अगर बात हमारी है तो 19 कही 6 महीना के अंदर भी करवाएंगे तो हम तो यूं कह रहे करेक्ट 6 महीना में करवा दो कहा बात आई तो करेक्ट 6 महीना से वो जुड़ाइए तो तुम अपनी बात पे टिके रहो कि वो 6 महीना में करवाएंगे तो हम 6 महीना में करवे तैयार है और तैयारी चली रहेगी जो तुम लगातार पढ़ाई करते रहोगे और लगातार पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम्हें फाइट में रहना है कंपटीशन में रहना है और लगातार तैयारी ना तो कंपटीशन से बाहर हो कोई दूर है ना ठीक है बाकी